हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दूसरी तरह की कैंडलस्टिक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पहली कैंडलस्टिक को समझा था और आज हम समझने वाले हैं दूसरी तरह की कैंडलस्टिक। तो दूसरी तरह की कैंडलस्टिक जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं या आप नीचे देख सकते हैं, इनकी खास बात यह होती है कि इनकी ये जो विक है, विक का साइज बहुत लंबा होता है और जो ऊपर बॉडी है, बॉडी का साइज बहुत छोटा होता है। यानी कि विक बड़ी है और बॉडी काफी छोटी है। पिछली बार जो हमने बात की थी, हमने देखी थी ऐसी कैंडलस्टिक्स जिनकी बॉडी बड़ी थी और विक छोटी थी। तो अगर विक बड़ी है और बॉडी छोटी है, इस वाली कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है? तो इसे हम पहले समझते हैं कि ऐसी कैंडलस्टिक बनेगी कैसे। देखिए, अगर आपको ऐसी वाली एक कैंडलस्टिक है जो आपको बनानी है या जो मार्केट में बननी है, तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए? तो देखिए, ओपन कहां पर है? ओपन है इस जगह पर। तो प्राइस ओपन होता है यहां पर और आप देख सकते हैं यहां पर एक काफी बड़ी विक है, यानी कि प्राइस एक बार इस लोएस्ट पॉइंट तक गया था। प्राइस एक बार इस लोएस्ट पॉइंट तक गया था। तो क्या होगा? सबसे पहले प्राइस ओपन होगा यहां पर, प्राइस जाएगा नीचे की तरफ और एक लो को टच करेगा। वो लो यही लो है जो आपका लोएस्ट पॉइंट यहां पर दिख रहा है। तो यहां पर कौन डोमिनेंट है? यहां पर डोमिनेंट ऑब्वियसली सेलर्स हैं, राइट। वो प्राइस को नीचे ले जा रहे हैं तो यहां पर सेलर्स डोमिनेंट है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्योंकि इस प्राइस ने क्लोजिंग यहां पर दी है, क्लोजिंग ऊपर दी है, इसका मतलब यह है कि कोई तो आया है, कोई तो स्ट्रॉन्ग बायर आया है जो प्राइस को ऊपर की डायरेक्शन में ले गया है। अगर किसी जो स्टॉक का चार्ट है वो कुछ इस तरह से होगा, उसी को ही जब आप कैंडलस्टिक में बनाएंगे तो आप देखेंगे ओपन यहां पर हुआ है, ये है ओपन, जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो क्लोजिंग है वो सेम है, वो है यहां पर, और जो लोएस्ट पॉइंट है वो है यहां पर। तो इस तरह से कुछ विक बन जाएगी। तो आपका ओपन मान लीजिए 100 पर है, तो ओपन यहां पर हुआ 100 में। जो लोएस्ट पॉइंट जिसे लोग ले ले जा पाए थे वो है मान लीजिए 95, और क्लोजिंग आपकी हुई है 102 पर, सपोज 102, और यही पूरे कैंडलस्टिक का हाई भी है। तो ये चार्ट और ये चार्ट बिल्कुल सेम है। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये वही कैंडलस्टिक में है। ये तो हमने समझा कैंडलस्टिक बनेगी कैसे, लेकिन इससे हमें मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में क्या पता चलता है? हमने पिछली कैंडलस्टिक के बारे में समझा था कि जब एक बिग बॉडी वाली कैंडलस्टिक बनती है, जब एक ऐसी वाली कैंडलस्टिक बनती है जो बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी होती है और छोटी विक होती है, वहां पर होता है स्ट्रॉन्ग बाय या स्ट्रॉन्ग सेल, डिपेंडिंग ऑन कि कलर कैसा है, लेकिन कोई एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है। लेकिन इस वाली कैंडलस्टिक में दूसरी चीज हो रही है। इस वाली कैंडलस्टिक में हो रही है चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये वाली चीज हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी बड़ी विक वाली कैंडलस्टिक बनती है उसमें जनरली हो रहा होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन। चेंज ऑफ डायरेक्शन कैसे? देखिए, पहले सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर के गए और उसके बाद बायर्स आए और उन्होंने पूरी डायरेक्शन ही बदल दी। यानी कि पहले सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा रहे थे, बायर्स ने कहा नहीं, अब यहां से नीचे नहीं जाएगा, और क्लोजिंग एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी। इनफैक्ट अगर ये रेड कलर की कैंडलस्टिक भी है तब भी ये बुलिश कैंडलस्टिक मानी जाएगी। अगर ये कैंडलस्टिक ऐसी है और ये यहां पर रेड कलर की कैंडलस्टिक है, तब भी आप इसको एक बुलिश कैंडलस्टिक मानेंगे, क्योंकि क्योंकि लास्ट में बायर्स इस प्राइस को आकर के ऊपर की डायरेक्शन में ले गए हैं। तो ये वाली जो कैंडलस्टिक जो हमें बताती है वो ये बताती है कि यहां पर हो रहा है चेंज ऑफ डायरेक्शन। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, एक साइडेड स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। बिग बॉडी वाली कैंडलस्टिक में, इंपल्सिव कैंडलस्टिक में एक स्ट्रॉन्ग मूव था। यानी कि जो कैंडल है, अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो या वहां पर कंटिन्यूस बाइंग हो रही थी या वहां पर कंटिन्यूस सेलिंग हो रही थी। लेकिन अगर एक बड़ी विक वाली कैंडलस्टिक बनती है, उसका मतलब होता है वहां पर चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है। और अगर आप इस तरह की कैंडलस्टिक या इस तरह की कैंडलस्टिक को एक अच्छी लोकेशन में ढूंढ लेते हैं, अगर आप उसे चार्ट में एक अच्छी जगह पर ढूंढ लेते हैं, तो वो आपको ट्रेंड का कंटिन्यूएशन या ट्रेंड का चेंज, या कहां पर मूवमेंट में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, स्टॉक ऊपर चलते 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 अगर अचानक से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जनरली आपको यहां पर एक लॉन्ग विक वाली कैंडलस्टिक ही मिलेगी। काफी चांस होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी होती है। तो आज हमने समझी दूसरी तरह की कैंडलस्टिक जो आपको चार्ट पर मिल सकती हैं। वैसे बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग कैंडलस्टिक्स के, लेकिन क्योंकि मैं यहां पर आपको सारी की सारी चीजें सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, इसीलिए आपको केवल दो तरह की कैंडलस्टिक्स को समझना जरूरी है। तो हमने कौन सी कैंडलस्टिक समझी वो देख लेते हैं। पहली कैंडलस्टिक हमने समझी जो कि है इंपल्सिव कैंडलस्टिक। इंपल्सिव कैंडलस्टिक में बॉडी बड़ी होगी, विक छोटी होगी,
और दूसरी तरह की कैंडल स्टिक जो है वो है डायरेक्शन चेंज वाली कैंडल स्टिक्स। उसमें डायरेक्शन चेंज होती है, वहां पर विक बड़ी होगी और बॉडी छोटी होगी। तो अभी तो हमने केवल थ्योरेटिकली समझा कि किस तरह से ऐसी कैंडल स्टिक्स बन सकती हैं, विक वाली कैंडल स्टिक्स बन सकती हैं या बिग बॉडी वाली कैंडल स्टिक्स बन सकती हैं। अब हम इन्हें चार्ट में जाकर के देखेंगे कि ये वाली कैंडल स्टिक्स किस तरह से आपको चार्ट में दिखती हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तब हम ये समझेंगे कि अगर ऐसी वाली कैंडल स्टिक और ऐसी वाली कैंडल स्टिक एक सही जगह पर बनती है तो उससे आपको मिलती है ट्रेड में परफेक्ट एंट्री। तो आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम होना चाहिए ये दोनों की दोनों कैंडल स्टिक्स आपको चार्ट में ढूंढना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप बड़े आसानी से ट्रेड्स को ढूंढ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम इन दोनों के दोनों कैंडल स्टिक्स को देखेंगे चार्ट पर। धन्यवाद।